वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़रा सोचिए, आप एक सेलिब्रिटी को टीवी पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं और वो एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि जो भी ये इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है वो ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट है, वो बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए या फिर आपके लिए। लेकिन सवाल ये है, जब वही सेलिब्रिटी एक ऐसी चीज़ इंडोर्स करे जो आपके लिए हार्मफुल हो या सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। फॉर इंस्टेंस वो गैम्बलिंग ऐप्स को जो है प्रमोट करे, जंक फूड को प्रमोट करे, फिजी ड्रिंक्स को प्रमोट करे, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिसलीडिंग होते हैं। इसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पर पड़ता है और ये वही जगह है जहां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR कहते हैं, वो आ जाता है और जिसको भुलाकर ये सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट क्या है? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक पॉपुलर शख्सियत, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, सिंगर, म्यूजिशियन या इन्फ्लुएंसर जो है वो अपना नाम और अपना चेहरा जो है वो एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करता है और मार्केट में उसको प्रमोट करता है। इसको जो है वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कहते हैं। और मार्केट रिसर्च के मुताबिक जो प्रोडक्ट्स सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से सेल होते हैं उनकी सेल डबल होती है। वो इस वजह से क्योंकि एक हेलो इफेक्ट क्रिएट होता है। हेलो इफेक्ट का ये मतलब होता है कि जो पॉजिटिव इमेज जो है वो एक सेलिब्रिटी की है वो एसोसिएट हो जाती है उस प्रोडक्ट के साथ। तो जो एक ट्रस्ट लेवल है एक आम यूज़र का या एक आम व्यूअर का, वो उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शाहिद अफरीदी की बात करें, फवाद खान की बात करें या जो भी आपको सेलिब्रिटी पसंद है, वो अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को इंडोर्स करेंगे, मोबाइल फ़ोन्स या फिजी ड्रिंक्स, तो लोग समझेंगे कि ओके, ये अगर ये ट्राई करें या ये इस्तेमाल करें तो ये बेहतर चीज़ ही होगी, हम भी इसको ट्राई या इस्तेमाल करके देखते हैं। असल प्रॉब्लम जो है वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से नहीं है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स बिल्कुल होनी चाहिए। असल मसला ये है कि जब वो इंडोर्समेंट्स के अंदर CSR को प्रॉपर्ली नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। असल मसला वो है क्योंकि CSR का मतलब होता है कि हर ब्रांड या हर सेलिब्रिटी जो है वो अपने एक्शंस का एक सोसाइटी पर पॉजिटिव इमेज लाए या दे, ताकि जो है वो एक पॉजिटिविटी जो है सोसाइटी के अंदर फैले। यानी जो मुज़रे सेहत चीज़ें हैं उनको प्रमोट ना करें, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं उनको जो है वो प्रमोट किया जाए। इसको लिंक करते हैं कुछ थेरीज के साथ ताकि जो है वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन थेरी है स्पाइरल ऑफ साइलेंस। इसके अंदर जो है वो लोग खामोश हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि ओके, एक गलत चीज़ को मेजॉरिटी जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो वो अपना ओपिनियन सप्रेस कर लेते हैं, यानी अपना इज़हार राय जो है वो खुलकर नहीं कर सकते। तो वो स्पाइरल ऑफ साइलेंस में मुब्तला हो जाते हैं कि वो गलत चीज को गलत नहीं कह सकते। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह अभी रिसेंटली जो है वो एक यूट्यूबर डकी भाई जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बेटिंग एप्स के ऊपर। तो ये पहले भी जो है प्रमोट हो रही थी बेटिंग एप्स, लेकिन किसी भी छोटे यूट्यूबर ने, जर्नलिस्ट ने या सेलिब्रिटी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मेजॉरिटी जब इसको सपोर्ट कर रही है तो अगर हम आवाज उठाएंगे तो क्या ही फर्क जो है वो पड़ जाएगा। तो वो सारे स्पाइरल ऑफ साइलेंस के अंदर जो है वो शामिल हो गए। फिर आता है बैंड वैगन इफेक्ट के, जो चीज़ जो है वो ट्रेंड कर रही होती है या बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो आम आवाम भी जो है कोशिश करती है कि उसी ट्रेंड को फॉलो किया जाए, तो उसको बैंड वैगन इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर गैम्बलिंग ऐप्स जो है वो इतनी ज़्यादा प्रमोट हो रही थी और आपके जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या वीलॉगर्स हैं वो उनको प्रमोट कर रहे थे, तो वो ये समझना शुरू हो गए थे कि ये एप्लीकेशंस जो हैं वो मॉरली करेक्ट है या एथिकली ठीक है, क्योंकि गैम्बलिंग जो है वो एथिकली भी गलत है और मॉरली भी गलत है, आपके फाइनेंशियल्स को जो है वो डैमेज करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग इसको प्रमोट भी कर रहे थे और इसको इस्तेमाल भी कर रहे थे। एल्बर्ट बैंडियोरा की एक सोशल लर्निंग की थ्योरी है, वो ये कहती है कि लोग फेमस लोगों को देखकर उनके एक्शंस को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक सोशल लर्निंग थ्योरी है। अगर एक सेलिब्रिटी जो है वो कोई भी चीज़ को प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है, फॉर इंस्टेंस इधर मैं एग्जांपल देता चलता हूँ कि इमरान खान ने जो है वो ये कहा था कि बिरयानी के अंदर आलू ठीक लगते हैं, तो उसके बाद लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है, फूड फोरम्स के ऊपर जो है वो खान की बिरयानी या फिर जो है वो मुर्शद की बिरयानी के नाम दे के जो है वो पोस्ट लगाना शुरू कर दी थी, जिसके अंदर बिरयानी के अंदर आलू जो है वो नज़र आ रहे थे। तो एक तरीके का ये इफेक्ट जो है वो देखा गया। तो दिस इज व्हाट सोशल लर्निंग थ्योरी इज। रिसेंटली पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई को जो है वो अरेस्ट किया गया, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, और वो इस वजह से क्योंकि वो एक बेटिंग एप्लीकेशन को जो है वो सपोर्ट और प्रमोट कर रहे थे। और अगर बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो
आपकी फिजी ड्रिंक्स या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को भी जो है वो प्रमोट करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ एपिडेमिक से गुजर रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर डायबिटिक लोगों के अंदर जो है वो शरह के अंदर इजाफा हो रहा है। उसके बावजूद भी इस तरह की ड्रिंक्स को जो है वो प्रमोट किया जाता है जो पता है कि मुजरे सेहत है। यहाँ पे जो है वो मैं बात करूंगा कि CSR जो है वो बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है या कहा जाता है। यहाँ पे सेलिब्रिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर एक सेलिब्रिटी को पता होना चाहिए कि ये मैं चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, इसका इफेक्ट जो है वो सोसाइटी पे क्या होगा। जिस तरह बहुत सी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज इंडोर्स और प्रमोट कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि उनके पास उतनी ज़मीन एग्जिस्ट करती है कि जो वो वादा कर रहे हैं एक एंड यूज़र को कि जब वो परचेज करेगा तो उसको वहाँ पे वो लैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा स्कैम जो है वो हाउसिंग स्कीम्स का हुआ है, आई गेस उससे ज़्यादा जो है वो किसी और जगह पे वो स्कैम नहीं देखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से सेलिब्रिटीज़ डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और इंडोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब वो एक लेवल एक पोजीशन के ऊपर हैं, उनको ये पता है कि उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो जो भी चीज़ करते हैं वो चीज़ उनके फॉलोअर्स के अंदर इफेक्ट ज़रूर लाती है, या फिर लोग जो है वो उनको फॉलो करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को प्रमोट करें जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हो और सोसाइटी को जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। ये बेसिकली जितनी आपके वीलॉग्स अभी चल रहे हैं कि डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया, वो बेटिंग एप्लीकेशंस जो है वो उसको प्रमोट कर रहे थे, तो मैंने ये चीज़ सोची कि रादर देन कि मैं उसके ऊपर वीलॉग करके ये कहूँ कि जी उसने बेटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट किया और जो भी उसकी कार्रवाई चल रही है उसको डिटेल में डिस्कस करूँ, उससे बेहतर ये है कि आप सेलिब्रिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो इंडोर्स करें कि जितने हमारे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, आपके म्यूजिशियन, सिंगर्स हैं जिनका एक जो भी वो चीज़ करते हैं और वो सोसाइटी पे इफेक्ट ला सकती है, उनको ये चाहिए कि वो ये देखें कि उन चीज़ों को प्रमोट करें जो सोसाइटी की बेनिफिट के लिए हो, ना पे जो है वो सोसाइटी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।